धार यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष राधेश्याम मुवेल ने भाजपा कार्यकर्ताओं को पढ़ाया राष्ट्रवाद का पाठ और कहा, यदि आप सच्चे राष्ट्रवादी हैं तो देश के लोकतंत्र के हथियारों को ना साथ दें। और क्या कुछ कहा यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राधेश्याम मुवेल ने, जानिए उन्हीं से, उन्हीं की जुबानी हमारे साथ। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की रिपोर्ट। बदनावर विधानसभा में उपचुनाव होना है। कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ जो विधायक उनके साथ गद्दारी करके भाजपा में चले गए हैं उनको एक सबक सिखाना चाहती है। इसी तारतम्य में हमारे साथ यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राधेश्याम जी मुवेल साहब उपस्थित है, जो दमखम के साथ यहाँ पर डटे हैं और किसी भी तरीके से ये चाह रहे हैं कि ये जो बदनावर उपचुनाव हो रहा है, जिसके कारण हो रहा है, उसको सबक मिले। हम इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से यूथ कांग्रेस की रणनीति होगी और किस तरीके से 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बदनावर विधानसभा सीट की भी भूमिका होगी। नमस्कार मुवेल साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके से क्या रणनीति होगी जिसके अंतर्गत आप इस बदनावर विधानसभा सीट पर विजयश्री की ओर जाएंगे। सबसे मेन चीज़ है रणनीति, तो चूँकि हमारी है ही, साथ में आज जो राजवर्धन सिंह दत्तीगांव साहब ने जो संविधान के साथ खिलवाड़ की, संविधान लिखते समय बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कभी नहीं सोचा होगा कि संविधान के साथ ऐसा होगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन व्यक्ति जो है भोपाल जाके विधानसभा में प्रवेश करता है, उसके पहले संविधान की शपथ दिलाई जाती है। आज अगर उस संविधान को ही साइड में रखकर दल बदल कानून पर पाबंदी है और दल बदल कर ये व्यक्ति किसी और दल में चले जाते हैं, तो मेरे हिसाब से ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी हत्या है और ये इन्होंने गलत किया है। इसमें मेरा जहाँ तक मानना है कि हमारी रणनीतियाँ तो है, हमारे यूथ कांग्रेस माध्यम से सारे हर 3 बूथ पे एक बाहरी व्यक्ति यूथ के लगे हुए हैं और विगत 4-5 महीने से हम कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये चीज़ें देखी कि भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति भी जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद एक बात करना और राष्ट्रवाद के बारे में सोचना, एक सत्ता अच्छी भली सरकार चल रही थी, उसको उस लोकतंत्र की हत्या करके ये जो विधायकों को खरीद फरोख्त कर के जो आज सरकार बनाई गई है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी मैं आप मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि आप जिस हिसाब से राष्ट्रवाद की बात करते हैं, सही में अगर अटल बिहारी वाजपेयी के भारतीय जनता पार्टी के अगर लोग हो, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप निश्चित तौर पर राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जैसे व्यक्ति का सहयोग न करें। आज कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने गलत किया, निश्चित तौर पर वो कल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी करेंगे गलती। मैं एक बात और आपको बोलना चाहूँगा कि आज हम इतिहास उठाकर देखते हैं कि सिंधिया जी के डीएनए में ही गद्दारी है, लेकिन राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव को यहाँ के 80,000 लोगों ने मत देकर यहाँ विजय बनाए थे। लेकिन आज ब्रोकरेज के तौर पर सिंधिया को तो राज्यसभा सांसद का पद दे दिया गया, लेकिन जो आज आर्थिक मंदी जो चल रही है और इस कंडीशन में हमारे मध्य प्रदेश में सरकार गिराकर दूसरी सरकार का गठन करने के लिए आप चुनाव करा रहे हैं, उसमें अरबों रुपए का खर्च हो रहा है, इसके जिम्मेदार कौन होंगे? आप उच्च शिक्षित हैं, आप चाहते तो किसी भी माध्यम से अपना कैरियर शिक्षा के माध्यम से बना सकते थे, शिक्षित होने के साथ साथ आप राजनीति में क्यों आए, क्या कारण रहा? मैं राहुल गांधी जी ने एक नया सिस्टम किया था 2011 में, यूथ कांग्रेस का इलेक्शन सिस्टम। उस इलेक्शन सिस्टम में मैं प्रभावित हुआ। मेरे परिवार से कोई भी राजनीति में से दूर दूर तक संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी ने एक यूथ कांग्रेस की नई नियुक्तियां की और वो इलेक्शन का एक माध्यम था कि आप गाँव-गाँव जाकर नए युवाओं को जोड़ेंगे, उनकी मेम्बरशिप करेंगे। मेंबर बनाने के बाद में वो एक पंचायत से पंचायत में एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष 5 लोग चुने जाएंगे और वो 5 लोग जो थे वो विधानसभा, लोकसभा और देश को वोट करते थे और उस माध्यम से आज राहुल जी की वजह से मैं नेता बना। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राहुल गांधी जी को कि मैं पहली बार इलेक्टेड हुआ था विधानसभा अध्यक्ष मनावर से, दूसरी बार मेरा सिलेक्शन इलेक्टेड बेरर के रूप में स्टेट सेक्रेटरी के लिए हुआ था। मैंने राहुल जी के कार्यक्रम में बहुत अच्छा कार्यक्रम मनावर में किया था, उनका कार्यक्रम था, उसमें मेरी भागीदारी अच्छी थी। मुझे इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से ऑफर मिला कि आपको राहुल गांधी जी की कार्यक्रम जो चुनाव पर संचालन है उसके लिए
लिए अमेठी जाना पड़ेगा। मैं अमेठी गया, अमेठी में मैंने अच्छा काम किया। अमेठी में अच्छा काम करने की वजह से उन्हें लगा कि एक ट्राइबल आदिवासी लड़का है और इतनी दूर काम कर रहा है और इतने अच्छे से काम कर रहा है, निश्चित तौर पर इसको अखिल भारतीय युवा कांग्रेस में देना चाहिए। मुझे राष्ट्रीय सचिव के पद के लिए उन्होंने मनोनीत किया। 2.5 साल तक मैं बिहार का इंचार्ज भी रहा हूँ और धन्यवाद भी देना चाहूँगा राहुल गांधी जी को कि मैंने उनके साथ आज भी मैं काम कर रहा हूँ। मैंने बिहार के साथ हरियाणा, पंजाब और गुजरात में भी इलेक्शन में अच्छे से भागीदारी की थी। राजनीति जो होती है वो महत्वाकांक्षा की विषय वस्तु होती है। आप मनावर विधानसभा से कांग्रेस के लिए दावेदारी कर रहे थे, उसके बाद आपने सांसद के लिए दावेदारी की थी कांग्रेस से। मनावर से आपका टिकट कटा हीरालाल जी अलावा के आने पर, सांसद का टिकट कटा जो यहाँ के दिनेश गिरवाल है उनके आने पर, फिर भी आप सक्रिय क्यों हैं, क्या कारण है इसका? हम हमारे आदर्श राहुल गांधी जी को मानते हैं, चूँकि यूपीए 2 में राहुल गांधी जी को श्री मनमोहन सिंह जी ने भी बोला था कि आदरणीय राहुल जी आप प्रधानमंत्री बन जाइए, लेकिन उस समय की सिचुएशन थी, भारत जो है पूरे आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था और इस कंडीशन में राहुल गांधी जी ने बोला कि भाई आदरणीय मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में भी आपके जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं है, चूँकि मेरा तो जीवन में कभी भी मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, लेकिन आपसे अच्छा प्रधानमंत्री नहीं है। मेरा भी वक्त अभी आएगा, मुझे सीखने का मौका मिल रहा, तो निश्चित तौर पर जब भी मौका मिलेगा मैं लोकसभा या विधानसभा जो भी पार्टी उचित समझे कि मैं लड़ूंगा। जहाँ सत्तारूढ़ दल के प्रति बड़े बड़े जो नेता होते हैं वो कन्नी काटते नजर आते हैं कि इनके खिलाफ नहीं बोले, लेकिन आप एक छोटे स्तर के नेता हैं, उसके बावजूद भी खुलकर उनके प्रति आक्रामक प्रहार क्यों करते हैं? मैं संविधान को अहम भूमिका मानते हुए संविधान के बारे में बात हमेशा करता हूं, संविधान से बाहर कभी नहीं करता हूं, क्योंकि इन लोगों ने इस लोकतंत्र की हत्या की है। इस लोकतंत्र की हत्या करने वाला ये भारत का नागरिक मैं इनको नहीं मान सकता हूं कि कोई सी भी लालच दे, किसी पार्टी ने आपको आपके सिंबल से आपको एमएलए एमपी बनाया है और अगर आप बिक जाओ और किसी पार्टी का दामन थाम लो, और वो भी जब दल बदल कानून होते हुए, तो ऐसे संविधान के गद्दार लोगों को हम गद्दार नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आप युवा हैं, युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी है, इस नाते आप युवकों से क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं युवाओं से एक ही बात करना चाहूँगा कि ये जो अभी जो उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में आप इस राष्ट्र के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट करें, इस राष्ट्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट करें। आज हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में हमारे यहाँ तमाम सुविधाएं होते हुए भी मोदी जी ने कोई भी मजदूरों, जो करोड़ों मजदूर अपने घर के लिए गए, उनके लिए कोई सेवा नहीं की। जब से बने तब से सिर्फ झूठ पर शौचालय, झाड़ू और इससे बाहर कभी नहीं निकले। आज राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए आपने किया क्या है? आप चुनाव आते हैं तो मंदिर की बात करते हैं। आप भी जानते हैं कि मंदिर का मुद्दा जो है वो हमारे माननीय न्यायालय का था। माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार हमारे राम का मंदिर बन चुका, उसके लिए मैं हिंदुस्तान के सारे लोगों को बधाई देता हूं। लेकिन आज हमारा -23% अर्थव्यवस्था डाउन में चली गई है, तो आपके कोट पेंट और विदेश में घूमने से देश नहीं चलता। देश में चलाने के लिए आपको धरातल पर पैर रखना पड़ेंगे। मेरे युवा साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके मीडिया के माध्यम से कि इस देश को बचाने के लिए आपने बोला था कि हम 2 करोड़ पर ईयर लोगों को नौकरी देंगे। आपने नौकरी नाम की चीज ही खत्म कर दी। इंदिरा जी ने जो 9 रत्न के लिए बेल, जेल, सेल और बीपीएसीएल और जितने भी भारत सरकार के उपकरण हैं, इसलिए बनाए गए कि मेरे हिंदुस्तान के लोगों को यहाँ रोजगार मिले। लेकिन जिस दिन से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, एक करके सारी संस्थाओं को बेच दी गई है। तो ऐसे व्यक्ति को देश से सबसे पहले अलग करना चाहिए। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि मोदी से कई गुना अच्छे भारतीय जनता पार्टी में भी प्रधानमंत्री हैं जो इस देश को चला सकते हैं, लेकिन इस देश को आज बचाने के लिए मोदी जी को हटाना बहुत जरूरी है। जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है कितनी सीटें कांग्रेस के खाते में आ पाएगी, और आएगी तो क्यों आएगी? अभी मेन मुद्दा जो है कि इन लोगों ने इस संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, और मैंने पहले भी आपको एक बात बताई है कि जो सच्चा भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति भी होगा वो इन चोरों को, इन जो है भ्रष्टाचारी लोगों को वोट नहीं देगा, और इसी वजह से हमारी सारी की सारी सीटें निकल रही है। एक अंतिम सवाल है मेरा कि उपचुनाव में सामान्यतः सीटें सरकार के खाते में जाती नजर आती है, लेकिन आप इतना आत्मविश्वास से लबरेज क्यों हैं, क्या कारण है? कमलनाथ जी का जो 15 महीने का कार्यकाल था, 15 महीने में 4 महीने तो ये कोरोना काल और इनमें चला गया, लेकिन 15 महीने के अंदर जो अपने कमलनाथ जी ने जो मध्य प्रदेश के लिए काम किया, जब हिंदुत्व की बात आती है तो गौशाला के लिए उन्होंने 1000 गौशालाएं बना दी, 3000 हमें बनाना है।
ये हमने धरातल भी कि हमने कोई घोषणा नहीं की थी। दूसरा, महाकाल मंदिर के लिए आदरणीय कमलनाथ जी ने 3,300 करोड़ रुपए दिए, 150 करोड़ रुपए ओंकारेश्वर के लिए दिए, और राम पदगमन के लिए भी उन्होंने नया एक स्ट्रक्चर खड़ा किया था और बहुत अच्छे से करना चाहते थे। बेरोजगारी को लेकर श्री कमलनाथ जी ने कहीं भी विदेश में जाके अपने मित्रों से निवेदन करा कि आप मध्य प्रदेश में आके इंडस्ट्री लगाइए ताकि मेरे मध्य प्रदेश के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले और हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार मिले। दूसरी, एक किसानों की बात करते हैं कि किसानों के मामले में सबसे पहली साइन जो है कमलनाथ जी ने किसानों का कर्जा माफ किया। मैं बदनावर की बात आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ के 13,000 किसानों का 64 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। तो और अभी हमारा अगला लक्ष्य भी जो है कि जो बचा हुआ कर्जा है, कमलनाथ जी जैसे ही मुख्यमंत्री यहाँ के बनेंगे और निश्चित तौर पर बाकी कर्जा भी माफ करेंगे। ये थे हमारे साथ यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राधेश्याम मुवेल साहब, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार ने 15 माह के कार्यकाल में जो विकास कार्य किए थे उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता हमको इस बार उपचुनाव में 28 के 28 विधानसभा सीटों पर विजय श्री दिलवाएगी। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की रिपोर्ट।